हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को यार। होप सब मज़े में होंगे। यार जितने भी हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं भाई, उन लोगों के प्लीज़ सोच समझ के ट्रेड करना यार। यहाँ पे लॉस होती है। अगर कोई आपको बोल रहा है, आप नए नए मार्केट में आए हो और आपको लग रहा है कि आपको लॉस नहीं होगा, तो भाई दैट्स इम्पॉसिबल। हो सकता है आप, अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो आपको उतना मेजर लॉस ना दिखाए। ठीक है। अगर आप यू आर जस्ट जब कभी भी कोई इनिशियल स्टेज में होता है ना, तो उसको पहला पहला क्या पहले आई थिंक एक आध महीने उसको तुक्के लगते हैं। तुक्के इन द सेंस, पहले अच्छा खासा प्रॉफिट ही उसको दिखाई दे मिलेगा, एंड लॉस भी होगा तो वो लॉस से तो पैनिक हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा लॉस दिखता होगा एग्जिट कर देता होगा। और गलत कुछ ऐसे के ट्रेड लगते होंगे जो उनके फेवर में जाते होंगे। बट आई विल से कि ये ज़्यादा समय नहीं रहेगा। दिस विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। ठीक है। तो जितने भी नए ट्रेडर हैं, बी केयरफुल गाइज। ठीक है। बी केयरफुल बिफोर कमिंग इनटू मार्केट। ठीक है। बहुत ज़रूरी है केयरफुल रहना, क्योंकि मार्केट आपको इतनी जल्द आसानी से प्रॉफिटेबल हो बनने नहीं देगा। मार्केट में प्रॉफिट बनने के लिए मिनिमम 3 से 4 साल, मिनिमम 3 years इज रिक्वायर्ड। 3 to 4 years, 3 से 4 साल लग जाते हैं किसी को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। काफ़ी लोग स्टार्ट करते हैं, बिगनिंग करते हैं, बिगनिंग स्टेज में आते हैं, एंड दे स्टार्ट अ ट्रेडिंग, एंड उनको क्या होता है ना कि उनको 2-3 महीना ट्रेड किया। ठीक है। पहला महीना तो उनको प्रॉफिट दिया, तुक्के से प्रॉफिट हुआ। 2-3 महीना कंटिन्यूस लॉस किया। पहला महीना जो प्रॉफिट किया उसी में पूरा सपना अपना देख लिया, भाई मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक एक दिन में 4-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो पूरा ईयर का कैलकुलेशन उसके दिमाग में शुरू हो जाता है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ होना नहीं है। ठीक है। तो जैसे ही 2 महीने 3 महीने बीतते हैं, धीरे धीरे उनका लॉस, उनका जो क्योंकि तो पहला महीना तो तुक्का लग रहा था ना, दूसरा तीसरा महीना कंटिन्यूस, ऐसे 6 महीने या 3 महीने तक करने के बाद उनको काफ़ी मेजर लॉस देखना पड़ता है। ठीक है। जैसे ही लॉस देखते हैं, तब उन काफ़ी लोग को ये मतलब ये महसूस होने लग जाता है कि फाइन, दिस मार्केट इज नॉट फॉर अस। ठीक है। तो लेट्स एग्जिट मार्केट से एग्जिट ले लो, एंड यहाँ पे ट्रेड वगैरह बंद करो, एंड अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यहाँ पे जस्ट किसी भी स्टॉक का शेयर्स खरीद लो। ठीक है। इसमें 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 बेनिफिट होती है शेयर्स खरीदो, तो उनके माइंडसेट में ये आता होगा। ठीक है। कुछ लोग 6 महीने, कुछ लोग 1 साल, कुछ लोग 2 साल टिकने के बाद में दे गिव अप। फाइनली दे गिव अप कि चलो मार्केट हमारे लिए नहीं है, यानी उसके बाद से ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। गाइज मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप पुराने ट्रेडर हो, 3 से 4 साल आपका हो चुका है, दे दिया है, गाइज डोंट लीव द मार्केट। मार्केट को छोड़ो मत यार। ठीक है। आज आपका टाइम सही नहीं है। आज आपका टाइम सही नहीं है, आपके पास कैपिटल नहीं है, एंड यू डोंट हैव मनी टू ट्रेड। आपने काफ़ी बार अरेंज किए, लेके आया कैपिटल, फिर उसको लॉस कर दिया, फिर लेके आया, फिर उसको लॉस कर दिया, फिर लेके आया, फिर लॉस कर दिया। एंड इस जर्नी में आपके 3 से 4 साल निकल गए, एंड आप मार्केट में फिर भी कंटिन्यूस एक्टिव हो। दैट मीन्स यू आर लर्निंग। ठीक है। और ये एक एक फेस ऐसा आता है कि आपके पास अब कैपिटल कहीं से नहीं आ रहा है। आपके पास कैपिटल कहीं से नहीं आ रहा है, कुछ अरेंजमेंट नहीं है, एंड आपको आपके जितने भी लॉस है ना, वो सारे लॉस जो भी आपने किया है वो आपको यहाँ पे याद आ रहा है कि भाई मैंने इतना लॉस किया, ये लॉस किया, गलती क्या थी मेरी। सारे लॉसेस आपको याद आ रहे हैं, सारे स्ट्रैटेजीज जो आपने गलती से लिया था या तुक्का मारा था, वो सारे आपको इस स्टेज में याद आते हैं। दैट मीन्स यू आर समवेयर बिल्डिंग अप योर माइंड सेट टूवर्ड्स ट्रेड। ठीक है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उसके बाद से बदल जाएगी। आपका आप थोड़ी बहुत डिसिप्लिन हो जाओगे ट्रेडिंग को लेकर। नए ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं कि जैसे ही पहला ट्रेड प्रॉफिट दिखाया, ट्रेड एक ही दिन में मल्टीपल ट्रेड्स ले लेते हैं। मल्टीपल ट्रेड, 100 ट्रेड, 50 ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। ठीक है। यही सब कारण होता है जिस वजह से काफ़ी लोगों को लॉस होता है मार्केट में बेसिकली। ठीक है। तो आप अगर एक्सपीरियंस हो जाते हो, 3 से 4 साल आपने मार्केट को दे दिया, आप प्रॉपर ट्रेडिंग
अपने स्ट्रैटेजी पे काम करोगे, आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे ट्रेडिंग का, ठीक है, एंड आप ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे। अगर ये सब करने लग जाते हो तो दैट मीन्स यू आर टर्निंग अप टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, ठीक है, ट्रेडर। तो ये सारे होते हैं ऑप्शंस फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। एंड स्टॉक में जब कभी भी आप पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हो, आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना, ये नए ट्रेडर या फिर जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के नहीं है, बट दे want to invest in the stock market by having some portfolios एंड कुछ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए स्टॉक्स बेस्ट ऑप्शन है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस उन लोगों के लिए बेस्ट नहीं है, बट स्टॉक कुड बी बेस्ट ऑप्शन फॉर दैम। तो जब कभी भी ट्रेड कर रहे हो सोच समझ के ट्रेड करना है यार, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर 3 साल आपने दे दिया है तो प्लीज़ डोंट गिव अप गाइस, प्लीज़ डोंट गिव अप, ठीक है। 3 साल 4 साल आपने दे दिया मार्केट में एंड यू आर प्लानिंग टू लीव, डोंट। क्योंकि 3 से 4 साल आपने दिए हैं मार्केट को, वो टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया है यार, वो टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया है ना, दैट इज मेड यू टू लर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड यू हैव अंडरस्टूड द, इसका जो ब्रेक थ्रू होता है वो आपको समझ में आ गया है। इसका जो व्हाट डू वी से, क्या बोलते हैं उसको यार, जो आपने ब्रेक किया है, ठीक है, वो आपको समझ में आने लग गया स्टॉक मार्केट के बारे में। तो डोंट गिव अप, इतना आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप नए हो, अगर आप मार्केट के बारे में सीखना चाह रहे हो, आप मार्केट में यू वांट टू कम बैक आई एम सेइंग कि मार्केट में आप आना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि मार्केट से मैं थोड़े बहुत, क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूब पे आजकल इतने हो गए फिन इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, जो यूट्यूब पे प्रॉफिट शेयर करते हैं, दिखाते हैं, एंड दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग बाय शोइंग देयर प्रॉफिट्स एंड ऑल। तो आई थिंक इतने सारे हो गए ना, जिस वजह से नए लोग, काफ़ी लोग आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। एवरी एनुअल अगर देखा जाए तो देर आर 4 to 5% ट्रेडर्स इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर। कोविड से पहले अराउंड जस्ट आई थिंक 5% ट्रेडर थे और 2% ट्रेडर थे, ठीक है। कोविड से पहले का मैं बात कर रहा हूँ, 2% या 5% ट्रेडर्स थे, बड़ी मुश्किल से। वो भी ट्रेडर्स ऐसे थे जो जिनके पास कैपिटल है, जो मार्केट में के बारे में जानते हैं, जो फिनेंस, जिनका बैकग्राउंड फिनेंस रहा है, ठीक है। जिनका बैकग्राउंड फिनेंस रहा है, एंड ये लोग बड़े शायद मैं 2 से 5% ज़्यादा बोल लिया, 0.5, ठीक है, सॉरी 0.5% या फिर 0.2%, बस इतने ही ट्रेडर थे। ये लोग अमीर लोग थे, इनको पता था पैसे को कैसे ग्रो करना है, पैसे से पैसे कैसे बनते हैं, दे नो वेरी वेल, ठीक है। एंड इनके पास कैपिटल की भी कोई कमी नहीं है गाइस, इनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है। एंड ये ब्रेकआउट, मतलब ये इस पर्टिकुलर बारे में, फिनेंस कैसे ग्रो होता है, पैसे से ग्रो होता है, दे डोंट वांट टू लेट एनीबडी नो अबाउट दिस। तो इसीलिए ये ज़्यादातर लोगों को शेयर भी नहीं करते। अब क्या हुआ है, फ्रॉम 0.21 to 0.5% से बढ़कर ये हो चुका है अराउंड 5%। अभी जो करंट जो ट्रेडर्स है वो हमारे इंडिया में, वो 5% ऑलमोस्ट, मतलब कितना, काफ़ी बढ़ चुका है। तो दैट मीन्स कि ट्रेडर एवरीडे आ रहे हैं। नए ट्रेडर्स के लिए मैं इतना कहूँगा कि अगर आप आ रहे हो तो बी केयरफुल, ठीक है। ट्रेडिंग कर रहे हो, नो इश्यूज, छोटे कैपिटल लेके आओ, स्मॉल कैपिटल, ट्रेड विद अ स्मॉल कैपिटल, पहले सीखने में टाइम दो, ठीक है। एंड सीखने के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे मिनिमम 3 साल लगेंगे आपको सीखने में। इस 3 साल में या तो आप पैसे कमाओगे या गवाओगे, दीज आर द 2 थिंग्स यू कैन डू। आफ्टर इसके बाद अगर आप पैसे, आपने ये सारे डिसिप्लिन वगैरह ये सारे फॉलो करके आपने अपना स्ट्रैटेजी
फॉलो करके यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट, ठीक है, यू आर प्रॉफिटेबल, दैट मीन्स आफ्टर 3 years योर जर्नी कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर 3 साल आपने एक्सपीरियंस हो गए, 3 साल आपने ट्रेडिंग जर्नी में काट लिया एंड इसके बाद आप फिर भी यू आर नॉट यू हैव नॉट टर्न्ड अप टू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, दैट इज जस्ट बिकॉज आपके पास कैपिटल नहीं है, क्योंकि आपने जो भी कैपिटल आपके जो भी सेविंग्स थे वो आपने वाइप आउट कर दिया, राइट। अब जबकि वो कैपिटल आपके वाइप आउट हो चुके हैं एंड दैट्स द रीजन यू डोंट हैव अ कैपिटल। तो आप क्या है, कैपिटल कोशिश करते हो, यू आर समवेयर ट्राइंग और यू आर समवेयर गिविंग योर सेल्फ टाइम, ठीक है, कि चलो यू विल हैव अ टाइम, आपके पास एक टाइम आएगा, या तो आप कहीं ना कहीं से कैपिटल अरेंज कर लोगे या फिर यू विल हैव अ बेसिक, जहाँ अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो यू विल ट्राई टू सेव सम मनी एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। लेकिन मिनिमम कैपिटल जो कभी भी स्टार्ट करोगे ना, आफ्टर 3 years इफ यू डोंट हैव कैपिटल, गाइज डोंट स्टार्ट विद 10,000 और 20,000, ये सब छोटे कैपिटल से नहीं बनेगा यार। यू गाइज हैव टू मिनिमम 50,000, ठीक है, मिनिमम 50K से ट्राई टू स्टार्ट इट आफ्टर यू हैव completely given to a market around 3 years, ठीक है, almost 3 years if you have given it, तब उसके बाद जब कैपिटल लेके आ रहे हो ना, यू स्टार्ट ट्रेडिंग विद, तब एटलीस्ट यू शुड हैव अ कैपिटल वेयर यू कैन, इफ अगर छोटा यहाँ से अगर 5% का आपको लॉस भी होता है या 10% का लॉस भी होता है, तो यू स्टिल हैव अ कैपिटल टू रिकवर इट, यू स्टिल हैव अ कैपिटल बिकॉज यू नो द स्ट्रैटेजीज, यू नो द प्रोसेस। तो आपके पास कैपिटल है, आप उस कैपिटल से बना लो, एंड यू नो एंड डिसिप्लिन फॉलो करना यहाँ पे जरूरी है। डिसिप्लिन कैन बी एनीथिंग, मेन डिसिप्लिन मैं तो बोलूंगा कि स्टॉप ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, स्टॉप ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेड मत करो, स्टॉप करो, एक दिन में सिंगल ट्रेड करो, आइदर लॉस और प्रॉफिट, मेक श्योर कि वो एक ओनली वन ही ट्रेड रहे, ठीक है, सिंगल ट्रेड रहे, एंड स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट। देयर आर फ्यू बेसिक जो आपको खुद को पता होगा, यू हैव टू फॉलो, ठीक है। बस मैं इतना ही, यही चीज सब चीज़ शेयर करना चाहता था। अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पूछो यार, ठीक है। अगर मैं अपना बताना चाहूँ तो इवन आई हैव स्टार्टेड माय ट्रेडिंग जर्नी इन कोविड गाइस, मिड 2020, ठीक है, इन मिड 2020 आई हैव स्टार्टेड माय ट्रेडिंग जर्नी इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो मेरे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2020, यस, मिड 2020, ठीक है, जब इस वक्त मैं स्टार्ट किया था, मैं स्टार्ट किया था पोर्टफोलियो बनाने में, ठीक है, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, इक्विटी, ठीक है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना मैंने शुरू किया था, एंड 2021 आई स्टार्टेड इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब बाकी की मैं जर्नी आपको बता ही दिया हूँ कि एक्सपीरियंस वाले को एंड इनिशियल स्टेज वालों को किस तरह से, मतलब क्या क्या फेस करना पड़ता है, आई हैव एक्सप्लेन यू, ठीक है। सो एनीवे, तो ये रही मेरी मैं तो उतना एक्सप्लेन नहीं किया, बट आई थिंक आपको एक्सटर्नल एक नॉलेज दे दिया कि ट्रेडिंग जर्नी में किस तरह से किस तरह का पार्ट एक्चुअली होता है यार, क्या क्या यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं एंड किस तरह से जर्नी कटती है, सभी ट्रेडर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ यार। चलो एनीवे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे गाइस, थैंक यू।